उसके लिए एक चेतावनी दी है कि ये खत्म हो जाएगा, कि विनाशी है। और अविनाशी चीज सतगुरु ने दी है, उसका प्रयोग करके, सदुपयोग करके, कमाई करके ही इसे बच सकते हो। ये जितने विषय विकार हैं, इनका विषैला धुआं आसमान में चला जाता है और वहां से अंगारे बजता है। इसीलिए गुरु जी ने कहा है, आग लगे आकाश में, झड़ झड़ पड़ेगा, संत ना होते जगत में, जलमरता संसार। गुरु जी ने यही उपदेश दिया है कि ये दुनिया खत्म हो जाती अगर संत ना होते। तो हम तो बारंबार कोटि बार उस महान संत को नमन करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं कि जिन्होंने हमें जीना सिखा दिया, रहना सिखा दिया, सहना सिखा दिया, वरना तो पता नहीं हमारी क्या हालत होती। परमपिता मंगनानंद जी साहिब जैसे गुरु रविदास हमें मिले, जिनकी शरण में रह के हमने ये सब कुछ सीखा। और आज ये सत्संग, ये सेवा, ये सुमरन के जो नियम है, इन्हीं संतों के बनाए, जिन पे चल के हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। सत्संग में आके पापी भी पार हो जाते हैं, ये संतों की साथ है। सेवा सिद्ध सफलता, सेवा परम्पार, सेवा में मेवा मिले, सेवा में करतार, सेवा में मालिक है। अगर हम निर्मल हृदय से, लगन से, भाव से सेवा करें। और स्वामी जी ने तो कहा है कि सुमिरन सा सौदा नहीं, भाव भक्ति समाल, नित्यानंद उनको मिले, जिन पर राम दयाल। अच्छी पढ़ाई गुरु जी करवा के गए और थोड़ा कुछ रह गया, वो परम सदगुरु कीर्तन साहब ने हम पे मेहर करके और ठीक कर दिया और सुधार कर दिया। और चाहे आज वो चौथे लोक में बैठे हैं, जिसे संतों ने सचखंड कहा है, जिसे सतलोक कहा गया, वहां से बैठे हम जीवों की संभाल कर रहे हैं। अब गुरु जी की जो ख्याति बैठ दूर दूर तक फैल गई, तो ब्राह्मणों ने सोचा कि इसको तो ठीक करना पड़ेगा। और उनका तरीका यही था कि और तू किसी बात की वो ऊपर नहीं आने देते। राजा को शिकायत की कि हम विद्वान हैं और हमारा काम है प्रजा को सिखाना, समझाना, पढ़ाना, लिखाना, और ये रविदास तो अनपढ़ गंवार शूद्र है, ये क्यों उपदेश दे रहा है, लोगों को संदेश दे रहा है।
इसे रोका जाए। राजा ने कहा भी देखो मैं इस काम के लिए नहीं रोक सकता, मेरे सामने तो कोई ऐसा सबूत लाओ जिससे पता लगे कि ये अनपढ़ गंवार है, इसको कुछ आता जाता है नहीं। तो ब्राह्मणों ने सलाह करके बताया कि हम ठाकुर की पूजा करते हैं, ठाकुर इनका इष्ट देव है, मालिक को कहते हैं, भगवान को कहते हैं, प्रभु को कहते हैं, परमेश्वर को कहते हैं। तो वेद शास्त्रों में भी यही है कि ये शूद्र तो पूजा कर नहीं सकते, ये करता है तो इसको रोका जाए। और सही मानों में हो तो पूजा पाठ इनके तो पक्षधर थे ही नहीं। फिर भी राजा ने अपने सतीश वाहक को कहा कि जाओ रविदास को बुलाओ। बुलाया, गुरु जी वहां गए और राजा ने कहा कि तुम तो ठाकुर की पूजा करते हो क्या? मैं नहीं करता, किसने बता दिया? मेरा ठाकुर कहो, मेरा भगवान कहो, मेरा इष्ट कहो, मेरा गुरु मैं मेरा गुरु जो हुक्म देगा उसको माना। ब्राह्मण देखते रह गए, कोई जवाब नहीं। सही था कि वो सत्संग करते थे, उनकी महिमा का गुणगान नहीं आगे नहीं। अब ब्राह्मणों को क्या था, बड़े जंतर मंतर तंत्र पे बहुत भरोसा था। राजा को कहा कि ये काम करो, ये जो ठाकुर है इसको या तो ये बुला के दिखा दे, नहीं तो हम बुलाते हैं, फिर तो मान जाएंगे। तो राजा ने कहा तो ठीक। राजा ने कहा कि ठीक है, कल प्रातः गंगा नदी के किनारे सब आ जाओ। रविदास जी को भी कहा कि तुम भी अपनी टोली के साथ आ जाओ। पहुंच गए वहां गंगा नदी के दूसरी साइड में किनारे पे ठाकुर को रख दिए और ब्राह्मणों ने कहा कि इसे कहो कि इसको जहां हम खड़े हैं हम बुला दे दूसरे किनारे। गुरु जी ने फिर हाथ जोड़े कि मैं नहीं मानता इसको, मैं बुलाऊं कैसे? तो ब्राह्मणों ने कहा कि जी हम बुला के दिखाते हैं, फिर तो आप मान जाएंगे। और फिर ये है कि ये कभी ठाकुर की पूजा नहीं करे। ठीक है, राजा ने कहा तो गुरु जी ने मना कर दिया कि मैं तो कैसे बुलाऊं, मैं मानता ही नहीं, ये बुला सकते हैं। उन्होंने अपने शुरू किए, सारे बाजे बजा लिए। वो ठाकुर क्या है, एक पत्थर का एक बना हुआ है, भगवान उसे ठाकुर कहते हैं। अब वो कहाँ चल के आए? अब ब्राह्मण जान गए कि अपने बस का नहीं है, हाथ जोड़ ली कि महाराज हमारे से तो नहीं है, हम इसको मान जाएंगे अगर ये बुला दे तो। राजा ने कहा कि देखो तुमने कह दिया है कि मैं नहीं मानता, लेकिन फिर भी अगर तुम बुला दोगे तो हम मान जाएंगे कि तुम बहुत बड़े महान हो, संत हो। गुरुजी ने राजा की बात मानी, आंखें बंद की, गुरु का ध्यान किया, तवज्जो दी और वो ठाकुर चल के आ गया। अब जय जयकार हो गई कि रविदास ने कितना महान काम कर दिया। यहां एक शर्त और थी,
ब्राह्मणों को ये था कि हम तो जीत जाएंगे, तो अगर जो जीतेगा उसको सोने की पालकी पे बिठाया जाएगा और हारा हुआ पक्ष उसको कंधे पे उठाएगा, जैसे चार कहार होते हैं, और पूरे काशी शहर में उसकी जय जयकार होगी, भ्रमण होगी। अब पालकी आई, गुरु जी को उसने बिठाया, चार ब्राह्मणों ने उसे कंधे पे उठाया, फूलों की बारिश हुई, गुरु जी की जय जयकार हुई। तब भी गुरु जी ने अपने गुरु का ही नाम लिया कि आज इतनी शोहरत जो मुझे मिली है वो मेरे गुरु की वजह से है, मेरे मालिक की वजह से। और वो बता कर गए, सिखा कर गए कि हमारा जो मालिक है, हमारा जो सर्वे सर्वा परमात्मा है, वो हमारा गुरु है। तो यहां भी गुरु को उन्होंने आगे रखा। अब सारे काशी शहर में गुरु जी की जय जयकार हो गई। अभी बहुत समय बीता है, इंग्लैंड की संगत जो गुरु जी को मानती है, उन्होंने एक सोने की पालकी बनवाई, 1 टन वजन है उसका। अब आप देखो कितने करोड़ों अरबों का वो बनी है पालकी। उन्होंने वहां से हमारे देश भारत में भिजवाई, और सबसे पहले समुद्री जहाज से वो मुंबई आई। उन दिनों मुंबई के मुख्यमंत्री भी गुरु जी के मानने वाले थे, जिन्होंने उनका स्वागत किया, उस का स्वागत किया और उसे अगले दूसरे प्रांत तक भिजवाया। इस तरह होते होते ये पूरे भारत में पालकी को भेजा है। और फिर वो उत्तर प्रदेश में उन दिनों बहन मायावती मुख्यमंत्री थी, जिन्होंने उसका स्वागत किया और आगे हरियाणा पंजाब में भेजा। आज वो पालकी जलंधर के पास बल्ला डेरा है, इसके महाराज निरंजन दास, वे गुरु रविदास जी की मान्यता रखने वाले हैं, उन्हीं को मानते हैं। हम भी वहाँ 2-3 बार गए हैं। इसी तरह का बढ़िया आश्रम है उनका, और वो पालकी वहाँ है। और ये निरंजन दास जी ने जो एक बहुत बड़ा काम जो किया, गुरु रविदास जी को घर घर में उनका संदेश पहुंचाया है। पहले जो रविदास या सिख होते थे, गुरुद्वारों में भरपूर सेवा करते थे, वाहे गुरु के नारे लगाते थे, क्योंकि सेवा तो इनका पहला काम है। अब जब से वहां गुरु जी का उपदेश होने लगा है, तब से लोग वहां जाते हैं। लाखों की संगत होती है, और जो पैसा गुरुद्वारों में जाता था अब वो यहां आता है, किसी काम में लगता है। अब काशी के पैदा हुए, काशी में सारा जीवन बिताया, लेकिन उनका कोई वहां मंदिर नहीं था, कोई स्थान नहीं था। और
डेरा बल्ला वाले महाराज ने वहाँ एक भव्य मंदिर बनवाया है। अभी आपने देखा हो तो कई हजारों, क्या कहें कि लाखों की संगत पंजाब, हरियाणा और दूसरे प्रांतों से वहां जाती है, गुरु जी की जय जयकार करती है। और आज जो सरकार है, मोदी है, जहां जिसे ये समाज अपना नहीं मानता, लेकिन उसने वहां बहुत कुछ दिया है। और महाराज निरंजन दास जी को पद्म श्री का अवार्ड दिया है, जो एक अच्छे कार्य करने वालों के लिए होता है। लोग चाहे कहते हैं उसमें राजनीति है, लेकिन इस नाते सम्मान तो हुआ, गुरु की दया से ये सब कुछ हुआ है, उनकी मेहर से ये हो रहा है। तो अभी कुछ समय बीता है, महाराज निरंजन दास के साथ थे एक रामानंद जी, सिख थे वो, और हमने तब तक चांगमारी महाराज रामानंद को सुना है। मुझे अवसर मिला एक बार चंडीगढ़ से आगे पिंजौर में हमारा सत्संग था, तो रात के सत्संग होते थे। रामनावास दिल्ली वाले का भाई रतन के यहाँ प्रोग्राम था। तो मैं जब वहाँ चंडीगढ़ से यहाँ सेवा में आया, तो मेरे साथ मेरा एक जूनियर इंस्पेक्टर था, रामलाल तखी। वो चंडीगढ़ में एक गुरुद्वारा है सेक्टर 30 में, उस गुरुद्वारे का नाम ही रविदास गुरुद्वारा है। तो वहां इनका निरंजन दास जी का कार्यक्रम था। तो मेरे इंस्पेक्टर ने, जो मेरे साथ था, उसने कहा कि मेरे अफसर रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हरियाणा के हैं, और वो डेरे में हैं, आप कहें तो उनको बुला लो। उन्होंने मुझे यहाँ बुलावा भेजा लिख के, तब हम वहां गए थे। तो हम तो जाकर